हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक है गुप्त काल के टॉप 45 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। आज हमारी क्विज नंबर 7 है। क्विज नंबर 6 तक नहीं देगा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें राइट हो जाएगा सी, श्रीगुप्त। ठीक है, साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त थे वो किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कुषाणों के। ठीक है, साथ में याद कर लेने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, महाधिराज की उपाधि धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये ए है प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, विल्सड, भित्री, मंदसौर लेख। तो ये अभिलेख किसने लिखवाई थी? ये आपके सामने नाम है, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, वधुवर्मन। तो इसको मिलान करना है। तो मिलान किस प्रकार से करना है? प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति है वो किसने लिखवाई थी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। विल्सड जो अभिलेख है ये किसने लगवाया था? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों कुमारगुप्त ने। भित्री है ये स्कंदगुप्त ने, और मंदसौर है ये वधुवर्मन में। तो ये जैसे समान, ए में 1 होगा, बी में बी होगा, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों आर्यभट्ट था। ठीक है, गुप्त काल के टाइम था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों का दरबारी भाषा। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? इतिहासकार V.A. स्मिथ थे जिन्होंने किनकी विजय को देखकर प्रभावित होकर उन्हें भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों समुद्रगुप्त को। ठीक है, V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। किसको? समुद्रगुप्त को। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? गुप्त राजवंश है ये किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो गुप्त राजवंश है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य कला के लिए ये प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वे राजा कौन था जिसने हुणु को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वे राजा कौन था जिसने हुणु को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का वे राजा जिसने हुणु को भारत पर आक्रमण करने से रोका था वो कौन थे? स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता की जो कलाकृतियां हैं ये किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से, बुद्ध काल से, या गुप्त काल से? तो साथियों इस पर राइट हो जाएगा गुप्त काल से। अजंता की कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। तो
तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार है, सभी विद्वानों के अनुसार नहीं है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास है वो किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के, या हर्ष के? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के कालिदास है वो राजकवि थे। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख है इसका संबंध है भानुगुप्त से। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड। तो फायान है वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। और फायान कहाँ का था? तो ये चीन का था साथियों। ठीक है, चीन के थे फायान और ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आए थे। तो आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कवि राजा कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कवि राजा कहा जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसमें राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण की कला है इनका जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था साथियों? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में। तो इसमें राइट हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थी? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध, सूर्य। तो इसमें राइट हो जाएगा विष्णु। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त सेकंड है उन्होंने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकु को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त सेकंड है इन्होंने शकु को पराजित करने की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा साथियों। अगला है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट हो जाएगा राजतंत्रात्मक। ठीक है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। अगला क्वेश्चन है, फायान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। नहीं मिलता है, फायान द्वारा रचित एक ग्रंथ है, ये भी आपको याद कर लेना है। फो कुओ की में किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राजाओं का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध मंदिर व स्तूपों एवं व्यवहारों का। तो साथियों इसमें राइट हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण है जो फो कुओ की में नहीं मिलता है। और ये फायान द्वारा रचित ग्रंथ है, ये भी आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला हो जाएगा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इसमें राइट हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक है, अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। ये किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसमें राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, अमर सिंह ने अमरकोश ग्रंथ लिखा था और ये चंद्रगुप्त सेकंड के राज दरबार से जुड़े थे साथियों। ठीक है,
अगला हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इनका लेखक हरिसेन है, वो किस शासक का दरबारी कवि था साथियों। समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों समुद्रगुप्त। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है, हरिसेन है, और ये किसके दरबारी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी थे। 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है। जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा है उसको कहा जाता है दिनार, कासारपण, निष्क, काकिनी। तो इसमें राइट हो जाएगा दिनार, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था। कुमार संभव महाकाव्य है, ये किस कवि ने लिखा था, बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन, कालिदास। तो कुमार संभव महाकाव्य है, ये कालिदास ने लिखा था। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है आपका गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। भूमि, जो भूमि है उनमें राजस्व लेते थे ना जो राजा, तो वो दर कितनी थी, उपज का चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग, आधा। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों उपज का छठा भाग है वो गुप्त युग में भू राजस्व की दर लगती थी। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक, उनके नायक कौन थे, पुष्यमित्र सोम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त सेकंड। तो राइट हो जाएगा साथियों अग्निमित्र, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त है, उनकी सैनिक उपलब्धियां थी, उनका वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है। एरन, गया, नालंदा, प्रयाग। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों प्रयाग है, जो अभिलेख है प्रयाग है, प्रयाग का अभिलेख, उसमें समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला 31 क्वेश्चन है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। स्त्रियां हैं उनकी पुरुषों से बराबरी थी, तो वो काल कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा साथियों गुप्त काल। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। कौन सा नाटक है जो कालिदास ने नहीं लिखा है। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, जानकी हरण। तो आपको 3 नाटक कालिदास ने लिखे, वो तीनों नाटक आपको याद कर लेना है। और जो अलग लिखा है जिस कालिदास ने नहीं लिखा उसका मैं बताऊंगा आपको किसने लिखा है। मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने, और विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास ने लिखा है। ये तीनों आपको याद कर लेना है। और जो जानकी हरण है ये श्रीलंका के महाकवि कुमारदास ने लिखा है साथियों। श्रीलंका के महाकवि है कुमारदास, इन्होंने लिखा है। तो ये भी आपको याद कर लेना जानकी हरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह है उसकी प्रथा आरंभ कब हुई थी, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन के काल। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, कुषाण, गुप्त, मौर्य, हिंद, यवन काल। तो इसमें राइट हो जाएगा गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है, भितरगांव लेख से, विल्सन स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ। गुप्तकालीन सिक्के उनका सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ, बयाना भरतपुर, देवगढ़ झांसी, भूमरा मध्य प्रदेश, तिगवा मध्य प्रदेश। तो इसमें राइट हो जाएगा बयाना भरतपुर है, ये राजस्थान में है बयाना भरतपुर, यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला था। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो इसमें राइट हो जाएगा कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसमें राइट हो जाएगा कुमारगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसको माना जाता है, कुमारगुप्त फर्स्ट को। अगला हो जाएगा कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जो
जारी किए गए थे चांदी के सिक्के वो कहलाते हैं रूपक, कांसारपण, दिनार, पण। तो इसमें राइट हो जाएगा रूपक कहलाते हैं साथियों। गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के हैं वो क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं, याद कर लेना आपको। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा। तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय उज्जैन है, ये विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र था और ये उज्जैन वर्तमान में एमपी में है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला हो जाएगा कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? ऋतुसार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव। तो इसमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये कालिदास की कृति है जो 100 बहुत महत्वपूर्ण जो 100 कृतियां हैं उनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम भी आती है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने की वीणा बजाते हुए आकृति अंकित करवाई थी? वो कौन से गुप्त शासक है जिन्होंने सिक्कों पर अपनी खुद की तस्वीर वीणा बजाते हुए आकृति में उसको अंकित करवाया था? चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त है, इन्होंने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाते हुए खुद की तस्वीर सिक्कों पर लगवाई थी, अंकित करवाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, फर्स्ट, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों रामगुप्त है, इन्होंने तांबे का सिक्का जारी करवाया था गुप्त शासनकाल में, तो इसमें राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त। तो इसमें राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। इसमें आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कवर, सर्व राज्योच्छता, सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? ये भी चंद्रगुप्त ने ही की थी साथियों, समुद्रगुप्त ने ये उपाधि धारण की थी। कब? ये 12 राज्यों को विजय करने के बाद में सर्व राज्योच्छता, सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की थी किसने? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? वाग्भट, अष्टांगहृदय, कामदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, भर्तरी, मेघदूत। इसमें राइट हो जाएगा आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? भर्तरी, मेघदूतम, ये सुमेलित नहीं है और ये तीनों सुमेलित है, ये आपको याद कर लेना साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसमें राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त है, इन्होंने परम भागवत उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय, कुमारगुप्त। तो कौन सा राइट होगा इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।